क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां एक रहस्य पिछले कई सौ सालों से लोगों को हैरान कर रहा है? एक किला, एक गांव और एक ऐसा सच जो आज तक कोई सामने नहीं ला पाया। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक की एक ऐसी रहस्यमयी जगह की ओर जिसकी कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी भी। दक्षिण भारत का खूबसूरत राज्य कर्नाटक, जहां कुल 31 झीलें हैं। इन्हीं में से एक है तुमकुरु जिला। करीब 26 लाख की आबादी वाला ये इलाका अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब इसी तुमकुरु जिले में एक जगह है पावगढ़ा। पावगढ़ा अपने ऊंचे पहाड़ों और पुराने कगले की वजह से बेहद मशहूर है। यहाँ का पावगढ़ा किला एक हिलटॉप फोर्टकन है, यानी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ एक किला जो सदियों से खड़ा है। और जब आप इस किले पर चढ़ते हैं तो नीचे आपको एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। एक ऐसा गांव जिसके बारे में एक कहानी आज तक अधूरी है। ये बात है 1983 की। गांव के लोग मेहनत से अपनी जिंदगी जी रहे थे, सादगी, प्यार और शांति के साथ। हर दिन नई उम्मीद लेकर आता था और हर रात सुकून में गुजर जाती थी। लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस गांव की खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। 9 मार्च की रात, हमेशा की तरह लोग रात 9 बजे अपने घरों की बालकनी में बैठे हुए पड़ोसियों से बातें कर रहे थे। चारों तरफ एक शांत माहौल था, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। लोग घबरा गए। पहले तो लगा कि शायद कोई आवारा कुत्ता होगा जो दूसरे कुत्तों से खाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो आवाज कुछ और थी, कुछ ह्यूमन जैसी लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग। कुछ दिन तो नॉर्मल गुजरे, लेकिन एक रात फिर से हमेशा की तरह लोग अपने पड़ोसियों से बातें कर रहे थे, वही रोज की हल्की फुल्की बातें। तभी अचानक फिर वही डरावनी आवाज सुनाई दी। इस बार लोग सच में डर गए। सबका पहला ख्याल वही था, शायद आवारा कुत्ते होंगे जो खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। लोगों ने सोचा कल काम से फ्री होकर नदी के पास वाला जो वेस्ट फूड पड़ा है उसे साफ कर देंगे। अगले दिन जब लोग काम से फुर्सत पाकर नदी किनारे का कचरा साफ करके लौट रहे थे, तभी फिर से वही डरावनी आवाज गूंज उठी। लेकिन इस बार कुछ अजीब था, क्योंकि वहां एक भी आवारा कुत्ता नहीं था। 18 मार्च, हमेशा की तरह लोग अपना काम निपटाकर घरों की तरफ लौट रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात 11 बजे, काली सुनसान रात। पूरा गांव गहरी नींद में था। एक घर में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी सो रहे थे। तभी अचानक उस आदमी की नींद खुलती है। वो इधर उधर देखता है। उसकी बेटी जो हमेशा उनके बीच में सोती थी, इस बार बिस्तर पर नहीं थी। फिर उसे पर्दे के पीछे किसी का अक्स दिखाई देता है। वो तेजी से पर्दा हटाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर और घबराहट में पूरे गाँव वाले इकट्ठा होते हैं और सब मिलकर उस लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं। गांव के कोने कोने में तलाश होती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। सुबह होते ही जंगल के पास एक कंकाल बरामद होता है और उसी जगह एक पेड़ पर किसी के पंजों के निशान भी दिखते हैं। अगली रात फिर वही शैतान लौटा, एक ऐसा जीव जो देखने में इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, हिंसा, प्यास और अंधेरा था। वो फिर से एक बच्ची को उठाकर जंगल की तरफ भागा। गांव वालों ने पीछा किया, लेकिन वो घने जंगल में कहीं गायब हो गया। अगले दिन फिर से जंगल में एक कंकाल मिला और ऐसे ही करते करते लगातार 4 रातों तक 4 बच्चियां उस शैतान की भेंट चढ़ चुकी थी। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, अब ये गाँव की हकीकत बन चुका था। बातें फैलने लगी। लोग डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, 4 बच्चियां जा चुकी हैं, शायद अब बस एक और चाहिए उसे। और उसी रात एक और बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार किसी ने उस शख्स को देखा था, एक अजनबी जो गांव में पहली बार दिखा था। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहां से आया है, लेकिन कहां जाता है। वो आदमी अमर होने के लिए 10 साल की बच्चियों का खून पीता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।